वेलकम टू द ब्लाइंड मेंटोर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टॉक पैक की जो बेसिक सेटिंग्स हैं वो किस तरीके से कर सकते हैं। ये इस सीरीज़ का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने बताया था कि टॉक पैक को किस तरीके से अनेबल कर सकते हैं। डिटेल में अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से इस वीडियो को पूरा वॉच कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि टॉक बैक की जो सेटिंग्स उनको किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो टैक्स से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि टॉक बैक में जो है वो डबल टैप करना पड़ता है किसी भी चीज़ को एक्टिवेट करने के लिए। मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर मुझे सेटिंग्स पे क्लिक करना है तो मैं डबल टैप करूँगा तो ही सेटिंग्स अनेबल होगा। डबल टैप आप लोगों को पहले जिस भी चीज़ को अनेबल करना है उस पर कर्सर लाना है। सेटिंग्स, ठीक है, मैं इस पर डबल टैप करूँगा तो जिस तरीके से जो सेटिंग्स है वो अनेबल हो जाएगी। इसको भी ढूंढने के दो तरीके हैं। एक तो एक्सप्लोर बाय टच है, एक्सप्लोर बाय टच के ज़रिए भी ढूंढ सकते हैं और इसके अलावा सिंपल स्वाइपिंग वाले भी मेथड है। स्वाइपिंग में ये है कि आप लोग लेफ़्ट टू राइट लेफ़्ट टू राइट स्वाइप करके देख सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है वो है राइट पे और जो प्रीवियस है वो है लेफ़्ट पे। ठीक है, अगर किसी के पास प्ले स्टोर है दैन सेटिंग्स है तो वो अगर प्ले स्टोर पे दोबारा जाना चाहता है तो वो स्वाइप लेफ़्ट करेगा एंड अगर वापसी सेटिंग्स पे आना चाहता है तो स्वाइप राइट करेगा। और फीचर को अनेबल करने के लिए डबल टैप करेंगे, ये मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया है। सेटिंग्स अभी जो हम करेंगे उसमें मैं नहीं बताऊंगा ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। और एक्सप्लोर करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो सिंगल फिंगर से स्क्रॉल नहीं होता, डबल फिंगर से स्क्रॉल होता है। टू फिंगर स्वाइप अप से जो है वो हम लोग स्क्रॉल कर सकेंगे और टू फिंगर स्वाइप डाउन से भी स्क्रॉल कर सकेंगे। यानी अगर आप लोगों को जो चीज़ है नई चीज़, जैसे कि यूट्यूब पर आप लोग कोई वीडियो देख रहे हैं, आप उस वीडियो के नीचे कोई वीडियो है, आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो आप लोग स्वाइप अप टू टू फिंगर्स करेंगे और अगर आप लोगों को दोबारा पीछे की तरफ जाना है तो स्वाइप डाउन टू टू फिंगर्स करेंगे। ये प्रैक्टिकल में ज़्यादातर सही से समझ में आ जाएगा जब आप लोग टॉक पैक को प्रॉपरली यूज़ करेंगे तो उसमें ये ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आज हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे टेक्स्ट टू स्पीच की सेटिंग्स। इसको हम लोगों ने जो है वो डिवाइड करा है पार्ट्स में ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो पहली जो पार्ट है उसमें हमने टॉक बैक अनेबल करने का तरीका बताया था। अब इस सेकंड पार्ट में हम टेक्स्ट टू स्पीच की तमाम सेटिंग्स को देखेंगे। तो मैं टेक्स्ट टू स्पीच की सेटिंग्स जाने के लिए टॉक बैक मेन्यू में आता है। टॉक बैक सेटिंग्स में आ जाता हूँ। यहाँ पे ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर कर रहे होंगे। आज हम लोग जिस पे बात कर रहे हैं वो है ये टेक्स्ट टू स्पीच। ठीक है, टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच रिकग्निशन फ्रॉम सिम्बसिस, स्पीच रिकग्निशन सिम्बसिस फ्रॉम गूगल, सिम्बसिस फ्रॉम गूगल यानी गूगल टीटीएस है ये अगर इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके आगे ही एक टिक का बटन होता है। वैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट ही होता है, इसका मुझे इतना मसला नहीं। यहाँ से डिटेल से यही आज हम लोग कवर करेंगे तो हम लोग उस पर क्लिक कर देते हैं। लैंग्वेज यूज सिस्टम लैंग्वेज, ठीक है। आप लोगों को पता होगा बाय डिफ़ॉल्ट मोबाइल में लैंग्वेज इंग्लिश ही सेलेक्ट होती है। अगर कोई चाहे
तो वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकता है, इससे फ़ोन की लैंग्वेज नहीं सेलेक्ट होगी, टेक्स्ट टू स्पीच की लैंग्वेज सेलेक्ट होगी, जो कि ये अभी बता रहा है जिससे कि तो ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे लैंग्वेजेस हैं। आप लोग ये सेलेक्ट करेंगे तो यानी जो आप लोगों का स्क्रीन रीडर है यानी जो टॉकबैक है उसी लैंग्वेज में फिर पढ़ के सुनाएगा। इसलिए अगर किसी को नहीं पता तो वो इस पर क्लिक अभी नहीं करें, इंग्लिश ही बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें। वैसे उर्दू और हिंदी भी इसमें अवेलेबल है, अगर कोई वो सेलेक्ट करना चाहे तो वो भी यहाँ से स्क्रॉल करके सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। सेटिंग फ्रॉम स्पीच रिकग्निशन फ्रॉम सिंथेसिस, इंस्टॉल वॉइस डेटा है, यहाँ से वॉइसेस डाउनलोड कर सकते हैं, मेल फीमेल वॉइसेस लैंग्वेजेस की, यानी हर लैंग्वेज के लिए एक डिफरेंट वॉइस पैक होता है जो कि डाउनलोड करना पड़ता है। इंग्लिश यूके के लिए अलग है, यूएस इंग्लिश यूएस के लिए अलग है, उर्दू पाकिस्तान, उर्दू इंडिया और अरबी, इन सब के लिए अलग अलग वॉइस पैक डाउनलोड करना पड़ता है। मोर ऑप्शंस यहाँ पे कुछ ऐसा खास है नहीं। योर लैंग्वेजेस यानी इसका मतलब ये है कि मेरे पास अभी कौन कौन सी लैंग्वेजेस की वॉइसेस डाउनलोड है, तो मैं चेक कर लेता हूँ। इंग्लिश इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम की वॉइस डाउनलोड है, इंग्लिश यूएस की वॉइस डाउनलोड है, हिंदी इंडिया की वॉइस डाउनलोड है, उर्दू इंडिया की वॉइस डाउनलोड है। यूएस की हम देख लेते हैं वॉइस पर। ये मेरे पास तो डायरेक्ट वॉइसेस आ रही है बिकॉज मैंने डाउनलोड करी हुई है। आप लोगों को पहले इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, यहाँ पे एक बटन आएगा डाउनलोड वॉइस पैक, उस पर क्लिक कर देना तो वो डाउनलोड खुद ब खुद हो जाएगा। मैं देख लेता हूँ, वॉइस 1 है यहाँ पे, प्ले करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये इसने इसका एक प्रीव्यू चला था। इसको सेलेक्ट करने का तरीका बहुत ही आसान है। ये जो वॉइस 1 बोल रहा है इसकी राइट पे स्वाइप करेंगे तो सेलेक्ट बटन होता है, ठीक है, तो वो फिर इस तरीके से सेलेक्ट हो जाएगी। स्वाइप वॉइस की राइट में स्वाइप करेंगे तो सेलेक्ट बटन होता है, उस पर डबल टैप कर देंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि डेटा सिर्फ वाईफाई पर ही डाउनलोड हो, ठीक है। कंसर्व डेटा यानी ये डेटा को मतलब डाउनलोड करने में और शेयर करने में जो है वो वाईफाई पे ही डाउनलोड हो। तो इसको मैं रिकमेंड करूँगा कि वाईफाई ओनली पर ही सेलेक्ट रखें, यानी इसको ऑन करें, तो इसको वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होता है। इसको भी मैं रिकमेंड करूँगा कि ऑन करें, इसका मतलब है कि वॉइस जो है अगर इसको ऑन करने से इन्हांस होगी, वॉइस की जो क्वालिटी है वो इन्हांस होगी और लाउडनेस आएगी वॉइस में, मतलब थोड़ा सा स्पीच की जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होगा। ये ज़्यादा हेल्पफुल उन यूज़र्स के लिए जिनके पास सिंगल स्पीकर वाले स्मार्टफोन है या स्पीकर की जो वॉइस है वो कम है, लो है, उनके लिए ज़्यादातर हेल्पफुल है। वैसे ऑल पर्सन भी इसको मैं रिकमेंड करूँगा कि अनेबल करके रखें, क्योंकि ये एक हेल्पफुल फीचर है, इससे वॉइस क्वालिटी भी अच्छी होती है। लैंग्वेज डिटेक्शन कंजर्वेटिव, इसको अभी आप लोगों के किसी काम का ये है नहीं। अनोनिमस यूसेज रिपोर्ट्स ऑफ, इसका मतलब बेसिकली ये है अनोनिमस यूसेज रिपोर्ट्स अगर आप लोग इसको ऑन कर देंगे, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही होता है, तो आपका जो डीटीएस का सारा डेटा है वो गूगल के पास डायरेक्टली जा रहा होगा। कि अगर आप लोगों का मोबाइल में कुछ टीटीएस कोई प्रॉब्लम कर रहा है, जैसे कि अटक जाता है चलते चलते या कुछ भी, तो वो गूगल को रिपोर्ट शेयर होती है, जिसमें फिर गूगल कोशिश करता है कि आप लोगों की डिवाइस के लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए। वैसे इसको ऑफ करके भी रख सकते हैं
और मैं रिकमेंड तो यही करूँगा कि ऑफ़ करके रखें, क्योंकि इससे बैटरी भी को काफ़ी वेस्ट होती है। टॉकबैक अब एडवांस हो गई, और उसके अलावा अगर आप लोगों के साथ प्रॉब्लम आ ही रहा है तो फीडबैक का यहाँ पे आगे ही ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके फीडबैक डायरेक्ट गूगल को दे सकते हैं, ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाए। ठीक है, ये फीचर थे सेटिंग्स में। तो अपन नेक्स्ट देखेंगे। जनरल स्पीच रेट को अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये बोले कितनी स्पीड में, यानी स्लो बोले या कम स्पीड में बोले। मैं इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे ये अभी बोल रहा है, ठीक है। जैसे कि देखा ना, वॉइस की इसकी जो बोलने की थोड़ी सी वो है, वो कम हो गई, लो हो गई, यानी स्लो स्लो बोल रहा है। इसको अगर हम फास्ट करेंगे तो ये 59 पिच। इससे ये होगा कि आप लोग वॉइस को जो है वो मोटा करना चाहते हैं या पतला। अगर किसी को ज़्यादा भारी वॉइस पसंद है, भारी आवाज़ पसंद है, तो वो इस पिच को कम कर दे, और अगर किसी को पतली वॉइस पसंद है तो वो ज़्यादा कर दे। जैसे कि मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। 287 पे देखिए पिच इसकी कितनी ज़्यादा पतली हो गई है। और अगर जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट था वो दिखाया हम, ये वॉइस भारी हो गई, और अगर इससे भी ज़्यादा भारी करनी तो ठीक है। रीसेट स्पीच सेट, और इसमें बोले कि आप लोग इसको रीसेट पर अगर क्लिक करेंगे तो डिफ़ॉल्ट जो स्पीच रेट होता है वो ही सेलेक्ट हो जाएगा। यानी अगर किसी ने बहुत ज़्यादा स्पीच रेट को कर दिया और उसका टॉकबैक बहुत फास्टली बता बोल रहा है, बहुत फास्टली सब चीज़ों को बता रहा है, या किसी ने जो स्पीच पिच है इसको बहुत हाई या लो कर दिया, जिससे वॉइस काफ़ी या तो पतली हो गई या तो मोटी, तो वो इसको क्लिक कर सकते हैं। इससे इससे ये दोनों फीचर्स हैं। स्पीच रेट जो अगर रीसेट करने किसी को, तो वो इस पे इस रीसेट स्पीच रेट पे क्लिक करेगा। रीसेट स्पीच पिच, किसी को अगर पिच को रीसेट करना है तो वो इस पे क्लिक करेगा। ठीक है, यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। किसी को अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं रही हो, डिटेल में समझनी हो, या कुछ भी टैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही हो, तो वो कमेंट में पूछ सकते हो। और जो फर्स्ट वीडियो थी, यानी टॉकबैक किस तरीके से अनेबल करना है, तो टॉकबैक किस तरीके से अनेबल करना है उसका तरीका जो है वो हम उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ताकि वो वीडियो भी देख सकें लोग, आप लोग अनेबल कर सकें टॉकबैक को।